दुनिया तेजी से बदल रही है और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत भी इस भूमिका को विस्तार देने में जुटा हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर उन देशों की आवाज उठा रहा है जिनको अक्सर अनसुना कर दिया जाता था। अब भारत दबे हुए देशों की आवाज बन रहा है। भारत हर मंच पर उन मुद्दों को उठा रहा है जिनका सरोकार मानवता से है, सबके भले के लिए है। भारत प्राथमिकताएं तय कर रहा है। दुनिया भारत की ताकत को देख समझ रही है। दुनिया आज भारत की आवाज में अपनी आवाज मिला रही है। पिछले 11 वर्षों में भारत एक मजबूत वैश्विक नेतृत्व के रूप में दुनिया के सामने आया है। भारत आज उम्मीदों को एक्शन के साथ जोड़ रहा है। भारत के साहसिक पहलों की हर तरफ न सिर्फ चर्चा हो रही है बल्कि दुनिया उन पर अमल भी कर रही है। भारत ने जलवायु समाधानों के समर्थन करने से लेकर एआई गवर्नेंस का नेतृत्व करने तक अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय चर्चा को आकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने इन प्रयासों को जिम्मेदारी के साथ स्थापित किया है, जिससे भारत की आवाज को वैश्विक मंचों पर मजबूती से रखना सुनिश्चित हो सका है। भारत की G20 में अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ के मुद्दों को सामने रखा और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ समेत ठोस परिणाम दिए। भारत ने कूटनीति के जरिए, मानवीय सहायता के माध्यम से या रणनीतिक रक्षा के जरिए प्रभाव और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी गढ़ी है। साथियों, आज हमारा देश परिवर्तन में सबकी भागीदारी पर जोर दे रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान हमने अपने अफ्रीकन फ्रेंड्स को सशक्त करने में मदद की। हमने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई। अब हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जो सभी देशों, खासकर ग्लोबल साउथ का इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करे। आने वाले समय में ग्लोबल साउथ के देशों के पास विश्व की सबसे बड़ी संभावनाएं होगी। पूरी ह्यूमैनिटी का एक बड़ा हिस्सा इन देशों में बसता है और भारत विश्व बंधु की भावना से इन देशों की आवाज बन रहा है। चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, ऊर्जा परिवर्तन हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो या कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में बातचीत को आगे बढ़ाया है, उसको सही दिशा देने का काम किया है। ऐसे गठबंधन तैयार किए हैं जिन्होंने राष्ट्र की प्राथमिकताओं को वैश्विक चर्चा के केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सोच जिम्मेदारी पर आधारित रही है, जिसने सदैव राष्ट्रीय हित को व्यापक मानवीय ढांचे के भीतर रखा है। इन पहलों ने भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए और अपनी महत्वपूर्ण आवाज को बुलंद करते हुए एक नई वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में सहायता की है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत की G20 की अध्यक्षता ने वैश्विक कूटनीति में एक निर्णायक अध्याय दर्ज किया। 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में 20 सदस्य देश, 9 आमंत्रित देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हुए। भारत ने 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकों का आयोजन किया, जिसमें 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम, भारत के सभ्यतागत लोकाचार और वैश्विक सहयोग की इच्छा को प्रदर्शित करता है। यूक्रेन संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों पर गहरे मतभेदों के बावजूद G20 नेताओं का दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाना एक प्रमुख उपलब्धि थी। इस उपलब्धि ने सर्वसम्मति बनाने वाले के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और वैश्विक अनिश्चितता के बीच नेतृत्व करने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित किया। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए
अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन में दायित्वपूर्ण और समावेशी AI विकास पर उच्च स्तरीय चर्चा हुई। इस सम्मेलन में विज्ञान दिवस और कल्चरल वीकेंड सहित कार्यक्रमों की एक सप्ताह तक चली श्रृंखला आयोजित की गई। LSE पैलेस में आयोजित उच्च स्तरीय सम्मेलन में विश्व के नेता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियां सम्मिलित हुईं। इस शिखर सम्मेलन में भारत के सह नेतृत्व ने उभरती प्रौद्योगिकियों में उसके बढ़ते प्रभाव और प्रौद्योगिकी प्रगति को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ने पर उसके प्रभाव को प्रदर्शित किया। भारत ने कोविड-19 के संकट के दौरान अपनी मानव केंद्रित कूटनीति के प्रमाण के रूप में वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और 2 संयुक्त राष्ट्र निकायों को 30 करोड़ 12 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक की आपूर्ति की। इसमें 50 से अधिक देशों को उपहार में भी दी गई 1 करोड़ 51 लाख खुराकें और कोवैक्स व्यवस्था के माध्यम से 5 करोड़ 20 लाख खुराकें शामिल हैं। भारत की त्वरित और बड़े पैमाने पर सहायता ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक विश्वसनीय भागीदार और ग्लोबल साउथ के एक सहानुभूतिपूर्ण देश के रूप में इसकी छवि को मजबूत किया। पेरिस में COP21 में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोआ ओलांद द्वारा 30 नवंबर 2015 को शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत का प्रमुख जलवायु कार्रवाई प्रयास है। 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ ISA का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। गुरुग्राम में मुख्यालय वाला ये भारत में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है। 3 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 7वें सत्र में ISA ने वंचित क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की तेजी से तैनाती पर बल दिया। इसने नवाचारों, वित्त पोषण व्यवस्था और सीमा पार सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे भारत वैश्विक सौर परिवर्तन में सबसे आगे रहा। भारत ने पिछले 5 वर्षों में 150 से अधिक देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की है। इसने महामारी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए चिकित्सा दल, राहत सामग्री और विशेषज्ञ जनशक्ति तैनात की है। जुलाई 2021 में विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय एजेंसियों और विदेशी सरकारों के साथ समन्वय करने के लिए त्वरित कार्रवाई इकाई की स्थापना की। भारत ने क्वाड जैसे बहुपक्षीय समूहों के माध्यम से भी अपना समर्थन बढ़ाया है। ये प्रयास न केवल भारत की क्षमताओं को दर्शाते हैं, बल्कि एक दायित्वपूर्ण शक्ति के रूप में उसके कर्तव्य की भावना को भी प्रदर्शित करते हैं। भारत की छवि आज एक मजबूत देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर कर आई है और इस तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत की विदेश नीति ने। भारत के दूसरे देशों के साथ रिश्ते हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उसका योगदान, अब दुनिया भारत को बदले हुए देश के रूप में देख रही है। भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के प्राथमिक उद्देश्यों को तो पूरा कर ही रही है, साथ ही दुनिया की भलाई के लिए भी भारत कदम उठाने में पीछे नहीं हट रहा है। भारत आज सिद्धांत, संतुलन, व्यावहारिकता और राष्ट्रीय हित के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित किया है, स्थायी साझेदारी का निर्माण किया है और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा की है। चाहे वो निकटतम पड़ोस हो या व्यापक हिंद प्रशांत, चाहे बहुपक्षीय मंचों पर हो या
ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव में भारत ने स्पष्टता और उद्देश्य के साथ बात की है। हर पहल, गठबंधन और शिखर सम्मेलन ने वैश्विक शांति और विकास में सार्थक योगदान देते हुए भारतीय लोगों के हितों को सबसे पहले रखा है। यह देश के बढ़ते कद और विश्व मंच पर अधिक से अधिक जिम्मेदारियां संभालने की क्षमताओं में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख फोकस इसका निकटतम और विस्तारित पड़ोस है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति ने क्षेत्रीय संबंधों के लिए एक साहसिक दूरदर्शी दृष्टिकोण को आकार दिया है। यह नीति भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ मजबूत भौतिक, डिजिटल और सांस्कृतिक संबंधों को प्राथमिकता देती है। यह सम्मान, संवाद, शांति और समृद्धि के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। भारत ने उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे से लेकर स्थायी विकास परियोजनाओं तक समर्थन दिया है। भूटान में जल विद्युत और संपर्क परियोजनाएं, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में विकास साझेदारी परियोजनाएं और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में किए गए कार्य हैं। भारत ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अंतर्गत नेपाल में अस्पताल और स्कूल भी बनवाए हैं। श्रीलंका और मालदीव में रक्षा सहयोग और समुद्री साझेदारी प्रगाढ़ हुई है। म्यांमार के लिए भारत ने सहायता और बुनियादी ढांचा सहयोग दोनों को बढ़ावा दिया है। ये नीति परामर्शात्मक, गैर पारंपरिक और परिणाम केंद्रित बनी हुई है। एक्ट ईस्ट नीति को वर्ष 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित किया गया था। इस नीति ने दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद प्रशांत तक भारत की पहुंच का विस्तार किया है। ये नीति आसियान को अपने मूल रूप में ध्यान में रखते हुए आर्थिक साझेदारी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देती है। भारत ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, क्वाड और आसियान प्लस रक्षा मंत्रियों की बैठक जैसे प्रमुख क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय रूप में भाग लेते हुए मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए हैं। प्रमुख ध्यान फिजिकल, डिजिटल और लोगों पर केंद्रित व्यापक संपर्क पर बना हुआ है। इस नीति के माध्यम से भारत ने इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करते हुए अपने हिंद प्रशांत दृष्टिकोण को गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वर्षों से ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और अल्प विकसित देशों को लगातार प्रमोट किया है। कुछ मौकों पर उनकी इस बात को अति महत्वाकांक्षी भी कहा गया। यह भी कहा गया कि अभी ग्लोबल साउथ का समय आने में समय लगेगा, लेकिन भारत ने तमाम मौकों पर यह साबित किया है कि ग्लोबल साउथ का वक्त आ गया है। भारत स्वाभाविक रूप से ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर भी उभरा है। ग्लोबल साउथ में भारत का नेतृत्व साझा इतिहास और समान आकांक्षाओं में निहित है। भारत ने विकास साझेदारी, वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण के माध्यम से साथी विकासशील देशों को मूर्त रूप से समर्थन दिया है। जनवरी और नवंबर 2023 और अगस्त 2024 में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के 3 संस्करणों ने दक्षिणी देशों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाया। प्रत्येक संस्करण में 100 से अधिक देशों की भागीदारी ने भारत की विश्वसनीयता को दर्शाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने मार्च 2025 में मॉरिशस में महासागर सिद्धांत का शुभारंभ किया, जिसने क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति के भारत के लक्ष्य को मजबूत किया। ग्लोबल साउथ देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को छात्रवृत्ति और कौशल विकास सहायता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत की वैश्विक कूटनीति ने बहुपक्षीय और बहुदेशीय मंचों पर सामरिक भागीदारी के माध्यम से आकार लिया है। ब्रिक्स में भारत ने वैश्विक व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधि और बहुध्रुवीय बनाने के लिए काम किया है। क्वाड के माध्यम से भारत हिंद प्रशांत में सुरक्षा और आर्थिक ढांचे को स्वरूप दे रहा है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा समझौते को पूरा करने में सहायता की और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के गठन का नेतृत्व किया। ये प्रमुख उपलब्धि न केवल भारत के नेतृत्व को दर्शाते हैं, बल्कि
जटिल वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने की उसकी क्षमता को भी दर्शाते हैं। हर जुड़ाव में देश ने संप्रभुता, सुरक्षा और अपने नागरिकों के हितों को अपनी कूटनीति के केंद्र में रखा है। आज हमारा देश परिवर्तन में सबकी भागीदारी पर जोर दे रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान हमने अपने अफ्रीकन फ्रेंड्स को सशक्त करने में मदद की। हमने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई। अब हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जो सभी देशों, खासकर ग्लोबल साउथ का इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करे। आने वाले समय में ग्लोबल साउथ के देशों के पास विश्व की सबसे बड़ी संभावनाएं होगी। पूरी ह्यूमैनिटी का एक बड़ा हिस्सा इन देशों में बसता है और भारत विश्व बंधु की भावना से इन देशों की आवाज बन रहा है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच भारत ने दुनिया भर में 39 नए दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास खोले हैं। अब इनकी कुल संख्या 219 हो गई है। इस विस्तार ने भारत की वैश्विक उपस्थिति और पहुंच को और अधिक मजबूत किया है। प्रत्येक मिशन राष्ट्रीय हित पर सरकार के स्पष्ट फोकस को दर्शाता है। ये विकास और सुरक्षा के साधन के रूप में कूटनीति को दिए जाने वाले महत्व को भी दर्शाता है। बढ़ती पहचान ने व्यापार को बढ़ावा देने, संबंधों को प्रगाढ़ करने और विदेशों में भारतीय नागरिकों का समर्थन करने में सहायता की है। ये उद्देश्यपूर्ण, दृढ़ और दूरदर्शी कूटनीति है जो सदैव राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है। विदेश में भारत की गतिविधियां गतिशीलता और उद्देश्य के एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जो रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति इसकी प्रतिबद्धता से प्रेरित है। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध अधिक प्रगाढ़, अधिक साकार और भविष्योन्मुखी हुए हैं। रक्षा और व्यापार से लेकर प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों तक ये साझेदारियां वैश्विक मंच पर एक प्रमुख नेतृत्व के रूप में भारत की उभरती भूमिका को दर्शाती हैं। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हितों के बढ़ते सम्मिलन के आधार पर एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत के अमेरिका के साथ संबंध एक उच्च विश्वास और भविष्य केंद्रित साझेदारी में विकसित हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन की आधिकारिक यात्रा ने इस जुड़ाव में एक नया अध्याय शुरू किया। अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट के शुभारंभ ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में गहन सहयोग की दिशा में एक मजबूत प्रतिक्रिया का संकेत दिया। मिशन 500 के अंतर्गत दोनों पक्षों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $500 बिलियन करना है और 2025 की शरद ऋतु तक एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की योजना है। प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए 10 वर्षीय ढांचे की घोषणा के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत किया गया। भारत की सशस्त्र सेनाओं को C-130J, C-17, P-8I, अपाचे और MQ-9B जैसे अत्याधुनिक अमेरिकी प्लेटफॉर्मों के शामिल होने से लाभ मिलना जारी है। पिछले 11 वर्षों में रूस के साथ भारत के संबंध भी और प्रगाढ़ और अधिक साकार हुए हैं। एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के रूप में रूस भारत की विदेश नीति के केंद्र में है। अंतर सरकारी आयोग जैसे संस्थागत ढांचों के माध्यम से नियमित जुड़ाव होता है, जो व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और संस्कृति में सहयोग को संभालता है। दिसंबर 2021 में आयोजित पहली 2+2 वार्ता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर वार्ता के साथ साथ विदेश और रक्षा मंत्री की बैठक शामिल है। रक्षा सहयोग सरल खरीद से लेकर संयुक्त उत्पादन और अनुसंधान तक फैल गया है, जिसमें
S-400 प्रणाली, T-90 टैंक, Su-30 MKI जेट और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। भारत के मध्य पूर्व के साथ संबंध रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव से प्रेरित होकर काफी मजबूत हुए हैं। सऊदी अरब के साथ संबंध वर्ष 1947 से हैं और 22 अप्रैल 2025 को जेद्दा में रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक के दौरान और मजबूत हुए, जिसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की। प्रमुख विकासों में रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर नई मंत्री स्तरीय समितियां और निवेश पर उच्च स्तरीय कार्यबल द्वारा प्रगति शामिल है, जिसमें 2 रिफाइनरियों की योजनाएं शामिल हैं। सऊदी अरब में 26.5 लाख से अधिक की संख्या में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बना हुआ है। 1972 में स्थापित भारत यूएई संबंध ब्रिक्स और I2U2 जैसे व्यापार और रणनीतिक प्लेटफॉर्मों पर प्रगाढ़ हुए हैं। मई 2022 से प्रभावी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA ने वित्त वर्ष 2020-21 में द्विपक्षीय व्यापार को 43.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2023-24 में 83.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। गैर तेल व्यापार 57.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य का समर्थन करता है। CEPA के अंतर्गत जारी किए गए लगभग 2,40,000 सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के जरिए 19.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात संभव हुआ। पिछले 11 वर्षों में भारत की विदेश नीति विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा पर केंद्रित रही है। जब भी भारतीयों को किसी तरह का खतरा हुआ है, चाहे वह संघर्ष, संकट या प्राकृतिक आपदा हो, सरकार ने तुरंत और दृढ़ संकल्प के साथ काम किया है। लाखों भारतीयों को समय पर और अच्छी तरह से समन्वित प्रयासों के माध्यम से सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। यह दृष्टिकोण राष्ट्र और उसके लोगों को आगे रखने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले 11 वर्षों में विदेश नीति के प्रति भारत का दृष्टिकोण न केवल कूटनीति और संवाद का प्रतीक रहा है, बल्कि विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा दांव पर होने पर निर्णायक कार्रवाई के लिए भी पहचाना जा रहा है। संघर्ष, संकट या आपदा के समय सरकार ने तेज गति, करुणा और सटीकता के साथ काम किया है। राहत और निकासी के प्रयास राष्ट्र प्रथम नीति के परिभाषित उदाहरण बन गए हैं। चाहे वो महामारी हो, राजनीतिक उथल-पुथल हो या प्राकृतिक आपदा, भारत ने अपने लोगों को सुरक्षित और तेजी से घर वापस लाया है। वंदे भारत मिशन कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया ये मिशन वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े प्रत्यावर्तन प्रयासों में से एक है। मई 2020 और मार्च 2022 के बीच 3 करोड़ 20 लाख लोगों को ये सुविधा प्रदान की गई। एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत वाणिज्यिक और चार्टर्ड दोनों उड़ानों ने सुनिश्चित किया कि फंसे हुए भारतीय और विदेशी नागरिक अपने घरों को लौट सकें। ऑपरेशन गंगा के तहत फरवरी और मार्च 2022 में सरकार ने यूक्रेन संघर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर भारतीय विद्यार्थियों को निकालकर त्वरित कार्रवाई की। कुल 18,228 नागरिकों को 90 उड़ानों के जरिए बचाया गया, जिसमें से 76 वाणिज्यिक उड़ानें और 14 भारतीय वायुसेना की उड़ानें शामिल थीं। पूरे ऑपरेशन को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया ताकि विद्यार्थियों और परिवारों पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े। वर्ष 2009 में स्थापित भारतीय समुदाय कल्याण कोष विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए जीवन रेखा बन गया है। वर्ष 2014 से अब तक इस कोष के जरिए 3,42,992 लोगों को सहायता प्रदान की गई है। ये आपातकालीन स्थितियों के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है, चाहे वे फंसे हुए हों, घायल हों या कानूनी या वित्तीय परेशानी का सामना कर रहे हों। इस कोष ने संघर्ष क्षेत्रों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर निकासी में भी सहायता की है। वर्ष 2017 में इसके दिशा निर्देशों को
इसके दायरे को व्यापक बनाने और भारतीय मिश्रणों को तेजी से कार्रवाई करने के लिए अधिक सुगम बनाने के लिए संशोधित किया गया था। पिछले 11 वर्षों में ICWF एक ऐसी विदेश नीति का मजबूत प्रतीक बन गया है जो नागरिकों को सबसे आगे रखती है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत ने सऊदी अरब, फ्रांस, UAE, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित 18 देशों के साथ मोबिलिटी और प्रवास साझेदारी व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से अनगिनत भारतीय नागरिकों के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर खुले हैं, जिससे काम और कुशल प्रवास के लिए सुरक्षित, साकार और पारस्परिक रूप से लाभकारी रास्ते सुनिश्चित हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों के प्रति भारत का दृढ़ और स्पष्ट दृष्टिकोण राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सीमाओं पर सटीक सैन्य हमलों से लेकर भीतरी विद्रोही नेटवर्क को रणनीतिक रूप से ध्वस्त करने तक भारत ने अतीत की झिझक को दूर कर दिया है। अब एक स्पष्ट सिद्धांत कार्रवाई का मार्गदर्शन करता है, जो त्वरित, निर्णायक और खुफिया जानकारी द्वारा समर्थित है। अनुच्छेद 370 को हटाने, नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और उच्च तकनीक रक्षा में नई क्षमताओं के साथ भारत आज पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर है। अप्रैल 2025 में एक आतंकी हमले के लिए भारत की त्वरित और सटीक सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर ने इस संकल्प को और अधिक प्रदर्शित किया है। ये सफलताएं राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैन्य शक्ति और देश को आगे रखने की गहरी आस्था का परिणाम है। भारत की समुद्री रणनीति सतर्कता, त्वरित कार्रवाई और सक्रिय क्षेत्रीय जुड़ाव पर केंद्रित है। लंबी तट रेखा और प्रमुख शिपिंग मार्गों की सुरक्षा के साथ भारतीय नौसेना राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री के महासागरों के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत महासागरों में सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देता है। पिछले 1 वर्ष में पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैती और बढ़ते खतरों के जवाब में भारतीय नौसेना ने 35 से अधिक जहाजों को तैनात किया, 1000 से अधिक बोर्डिंग ऑपरेशन किए और 30 से अधिक घटनाओं का जवाब दिया। इन प्रयासों से 520 से अधिक लोगों की जान बचाई गई और 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के माल ले जाने वाले 312 व्यापारी जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित हुआ। भारत की प्रतिबद्धता रक्षा से भी आगे है। ये मानवीय और आपदा राहत मिशनों के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय प्रथम सहायता प्रदानकर्ता बना हुआ है। सितंबर 2024 में भारत ने टाइफून यागी के बाद लाओस, वियतनाम और म्यांमार की सहायता करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। अप्रैल 2025 में इसने 10 अफ्रीकी देशों के साथ अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव AIKEYME अभ्यास की मेजबानी की, जिससे समुद्री संबंध मजबूत हुए और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए साझा प्रतिक्रियाएं मिली। भारत का समुद्री दृष्टिकोण समावेशी कूटनीति के साथ मजबूत नौसैनिक उपस्थिति को संतुलित करता है, जिससे एक सुरक्षित और सहयोगी हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण होता है। पिछले 11 वर्षों में भारत की यात्रा एक आत्मविश्वास से भरी वैश्विक शक्ति के रूप में इसके परिवर्तन को दर्शाती है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।